हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 15 से 21 दिसंबर तक के टॉप 50 सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और लास्ट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटैम्प्ट किए हैं। और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, केवल क्विक रिवीजन करेंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीत ली है मैक्स वेस्टअप्पन ने, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं वॉल्टरी बोट्टास, जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तीसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में कौन टॉप पर रहा है? तो देखिए, यदि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो टॉप पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। भारत की तरफ से टॉप 3 रहे हैं विराट कोहली, नरेंद्र मोदी जी और अनुष्का शर्मा। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है लंदन, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क और तीसरे स्थान पर रहा है जापान की कैपिटल टोक्यो। हाल ही में खुद कमाओ घर चलाओ योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू की गई है बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत जो ज़रूरतमंद लोग हैं इन्हें फ्री में ई-रिक्शा प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वे खुद कमा सकें और घर चला सकें। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं उमर क्रेमलेव, जो कि बिलोंग करते हैं रसिया से। यदि हम बात करें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, स्थापना हुई थी 1946 में, हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन स्विट्जरलैंड में। हाल ही में एथनॉलॉग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बनी है? तो पहले स्थान पर है अंग्रेजी, दूसरे स्थान पर चीनी मंदारिन और तीसरे स्थान पर है हिंदी। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के 42वें संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है CMS-01, जो कि भारत का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर 2020 से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजे गए हैं अशरफ पटेल। 2023 के इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, इसकी मेज़बानी भारत के किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो देखिए, जो 2023 में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होना है, इसे ओडिशा के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, और जो राउरकेला है, राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा? तो देखिए, जो ओला है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये स्थापित करेगा तमिलनाडु में, और इसके लिए ओला ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे UAE और सऊदी अरब की यात्रा पर थे, जहां इन्हें सऊदी अरब के सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यदि हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियल। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अक्षय कुमार, और कुछ दिन पहले इन्हें हॉर्लिक्स प्रोटीन का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि एक एडल्ट न्यूट्रिशन ब्रांड है। यदि हम बात करें सोनू सूद की, तो हाल ही में इन्हें एसर इंडिया, जो कि एक PC ब्रांड है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सुनील शेट्टी ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जबकि जो राजकुमार राव है ये सिस्का ग्रुप के एम्बेसडर बन गए हैं। किस राज्य ने शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जो गुजरात गवर्नमेंट है, इसने शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ये अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में WHO फाउंडेशन के नए CEO कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं भारत के अनिल सोनी। यदि हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम। भारत के 2021 के रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो ये आमंत्रित किए गए हैं बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले 2020 में, मतलब कि इस साल, ये आमंत्रित किए गए थे
जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इससे पहले 2019 में आमंत्रित किए गए थे सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो ये दोबारा से बन गए हैं उदय कोटक। यदि हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ये KYC यानी कि ऑनलाइन नो योर कस्टमर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला बैंक ये कोटक महिंद्रा ही बना है। हाल ही में कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऑलिव किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। देखिए, जो ऑलिव रिडले है जो कि विश्व में कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है, इन्हीं के संरक्षण के लिए ऑपरेशन ऑलिव इसकी शुरुआत की है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। यदि हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन। हाल ही में किस राज्य ने महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो देखिए, विकलांगों को उपकरण प्रोवाइड कराने पर्पज से महाशरद मंच इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा महा आवास योजना, इसकी भी शुरुआत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही की थी। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है रशिया के द्वारा। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशस्टिन। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजे गए हैं म्यांमार के पॉल सीन टवा। जबकि जो बिडेन है और कमला हैरिस है, इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया, जबकि पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ये चुनी गई थी स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो जस्टिस हिमा कोहली है, ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। हाल ही में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे। नॉर्वे की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन, और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 131। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है गुजरात के कच्छ में। हाल ही में लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो देखिए, लोसर फेस्टिवल जो कि तिब्बतियों का एक फेस्टिवल है जो कि नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है, तो ये मनाया गया है लद्दाख में। जबकि जो लोसार फेस्टिवल है ये फरवरी के टाइम में हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हाल ही में YSR मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और इस योजना के तहत राज्य के 9.48 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा के रूप में 1252 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। यूरोपीय कराटा चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा क्रोएशिया। क्रोएशिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल है जाग्रेब, करेंसी तो ये है क्रोएशियाई कूना। किस भारतीय को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं भारत के शशि शेखर वेम्पत्ति। यदि हम बात करें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर स्थित है कुआलालंपुर, मलेशिया में, और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है इब्राहिम एरेव, और उपाध्यक्ष बन गए हैं भारत के शशि शेखर वेम्पत्ति। अभी मैंने बताया था कि जो भारत के अनिल सोनी हैं ये WHO फाउंडेशन के CEO बनाए गए हैं। अशोक लवासा जो कि अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। जबकि जो संदीप कटारिया है ये बाटा जो कि एक फुटवेयर ब्रांड है, बाटा के ग्लोबल CEO के रूप में अपॉइंट होने वाले पहले भारतीय बने हैं संदीप कटारिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार को आसान बनाने के लिए परिश्रम पोर्टल ये लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के ही द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में मनाया गया 18 दिसंबर को, और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया इसकी थीम थी रिमैजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। हाल ही में गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजा गया है सेल को, और लगातार दूसरी बार ऐसा है कि जब सेल ने यह प्रतिष्ठित अवार्ड अपने नाम किया है।
सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है जो कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। हाल ही में किस राज्य का नेहरू प्राणी उद्यान ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला जू बन गया है? तो ये भी हाल ही में बन गया है तेलंगाना का नेहरू प्राणी उद्यान, जिसे कि ISO सर्टिफिकेट मिला है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में ओडिशा की जो राजधानी भुवनेश्वर, ये ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है। हाल ही में नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट दिया गया था, जबकि असम का जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है ये ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। हाल ही में किस शहर में लक्ष्मी साई श्री ने 58 मिनट में 46 डिशेस बना करके यूनिको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है इन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में। हाल ही में JS मुरलीधर किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो JS मुरलीधर ये भी हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हाल ही में किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर के पृथ्वी पर लौटा है? तो ये भी हाल ही में लौटा है चाइना का चांग E5 यान। इसराइल के चंद्र मिशन का नाम है बेरिसीट, जिसे कि पिछले साल लॉन्च किया गया था एलन मस्क की कंपनी SpaceX के द्वारा, जो कि फेल हो गया था। और अब इसराइल अपने दूसरे चंद्र मिशन बेरिसीट 2 पर काम कर रहा है। भारत के चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो ये है चंद्रयान 2, जिसे कि 2019 में ही लॉन्च किया गया था। और अमेरिका के एक चंद्र मिशन को यदि हम डिस्कस करें तो इसका नाम है अपोलो 11। हाल ही में UNEP के द्वारा किस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है? तो ये चुना गया है विद्युत मोहन को। और ये जो अवार्ड है ये 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को दिया जाता है, जो कि दिया गया है विद्युत मोहन को। इनकी उम्र है 29 साल। यदि हम बात करें शांतनु नारायण और अजय बंगा की, तो हाल ही में फॉर्च्यून के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर पूरे वर्ल्ड में ये तो चुने गए हैं SpaceX के मालिक एलन मस्क। भारत की तरफ से चुने गए हैं एडोब के CEO शांतनु नारायण और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष अजय बंगा। ओवरऑल इनकी रैंकिंग है 7वीं और 8वीं। हाल ही में रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में जारी किए गए ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 111वीं और टॉप पर है न्यूजीलैंड। हाल ही में 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने, जो कि बिलोंग करते हैं पोलैंड से। और इन्होंने लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। और इसी कैटेगरी में, मतलब कि वुमेन कैटेगरी में ये खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लूसी ब्रॉन्ज ने, जो कि बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। हाल ही में किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो बेसिकली किसानों के लिए, मतलब कि इनकी आय को 2 गुना करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। पेटा इंडिया ने किस अभिनेता को 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से नवाजा है? तो ये नवाजे गए हैं सोनू सूद। जबकि कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा जो बॉलीवुड अभिनेता हैं जॉन अब्राहम, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, अभी मैंने बताया है जो S मुरलीधर हैं ये ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मोहम्मद रफ़ीक ये बन गए हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जबकि तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये बनी है जस्टिस हिमा कोहली। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही जो गोवा है ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह सिंधु, इनका कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यदि हम बात करें सुखबीर सिंह सिंधु की, जो कि 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं, और यदि हम बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। किस राज्य में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रमईपुर गांव में 5,850 करोड़ की लागत से भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से 50,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे नवाजा जाएगा? तो ये नवाजे गए हैं रतन टाटा जी। और क्यों नवाजे गए हैं? तो शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेत्रा। नेत्रा, या इसे आप कह सकते हैं कि ये जो नेत्रा है ये भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करेगा। और नेत्रा की फुल फॉर्म बनती है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो देखिए ये पहले 2021 में होना था, लेकिन अब ये होना है 2022 में, जिसे कि होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। जबकि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो कि होना है 2023 में, इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। हाल ही में आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मनोज सिंह रावत, जो कि 1986 बैच के आईटीबीपी कैडर के अधिकारी हैं। यदि हम बात करें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बनाया गया है बिहार के नालंदा के राजगीर में। राजगीर जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, जो कि रिलेटेड है भगवान बौद्ध से। तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये है उत्तराखंड के ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला। और भारत का दूसरा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना है बिहार के नालंदा में। तो दोस्तों ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज़ से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।